आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. So what is mean by interpretation? Interpretation means an explanation or understanding of something. That means the name of this topic is try to saying that kinetic understanding of temperature. यानी कि हम टेम्परेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी. काइनेटिक थ्योरी का चश्मा लगा के हम टेम्परेचर को देखने वाले हैं इस बार. ऐसा नहीं कि टेम्परेचर को तुम लोग इसके पहले जानते नहीं है. टेम्परेचर हमको क्या बताता है? टेम्परेचर हमको यह बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म या फिर कितनी ठंडी है. इसका मतलब द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ये बताने का काम करता है हमको टेम्परेचर. लेकिन हम देखेंगे इस वीडियो में या इस लेक्चर में कि भाई क्या काइनेटिक थ्योरी हमको टेम्परेचर की कोई नई डेफिनेशन देती है. क्योंकि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ये जो डेफिनेशन है ये काफी रफ डेफिनेशन है. डेफिनेशन है एट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. हम मॉलिक्यूलर लेवल पे यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे छोटे लेवल पे टेम्परेचर बेसिकली होता क्या ये जानना चाहते हैं और उसको हम कहेंगे दैट इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर एंड एक्सप्रेशन फॉर दैट प्रेशर इज गिवन बाय P is equals to, you people already know this, that is P is equals to 1/3 rho root mean square velocity का square, that is P is equals to 1/3 rho v square. ध्यान रहे कि ये जो V RMS है this is called as root mean square velocity of the molecules of that gas. काफी सारे किताबों में ये जो V RMS है इसको तुमको C से भी डिनोट किया हुआ दिखेगा, C RMS या C. दिस इज व्हाट अगेन ये क्या होगी? दैट इज व्हाट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तो ध्यान रहे तुम जो भी सिंबल यूज करना चाहो यूज कर सकते हो. ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑफ इट वो तुम पर डिपेंड करेगा. ठीक है. वो इसलिए यूज किया है सी कि भाई V वॉल्यूम का जो V है उसमें और ये वेलोसिटी के V में कंफ्यूजन ना हो. ए भी एक रीजन है उसका. ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. प्रेशर का हमारे पास ये फार्मूला आया था पिछले लेक्चर में दैट P इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर, जिसमें ये जो रो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज डेंसिटी ऑफ दैट गैस एंड P इज द प्रेशर. ठीक है. अगर मैं इसको थोड़ा सा और लिखना चाहूं तो ये P इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 1/3 और इस डेंसिटी को यानी कि रो को हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ दैट गैस अपॉन वॉल्यूम. तो उस गैस का जो मास है वो होगा कैपिटल M डिवाइड बाय गैस का वॉल्यूम होगा V एंड अगेन ये जो है VRMS स्क्वायर कंटिन्यू करेंगे हम लोग. ठीक है. नाउ दिस यम को भी हमने लिखा था अगर तुमको याद है एक डेरिवेशन में, पिछले डेरिवेशन प्रेशर के, दैट P इज इक्वल्स टू 1/3. क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता? दैट इज व्हाट n इनटू स्मॉल m अपॉन वॉल्यूम और इनटू क्या होगा VRMS का स्क्वायर. राइट. आई होप कि तुम लोग देख पा रहे हो इसको. ठीक है. सो n इंटू m ये क्या बता रहा है? ये मास ऑफ गैस होता है क्योंकि n का मतलब होता है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड दिस स्मॉल m इज व्हाट मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल. अगर हमारे पास n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है और हर एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो स्मॉल m है तो हम उस टोटल पूरे गैस का मास कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ठीक है. अभी हम v को इधर शिफ्ट कर सकते हो, pv के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन मिल सकता है. ठीक है. सो हमारे पास ये इस तरीके से इक्वेशन आया था तो हम क्या करेंगे एक इक्वेशन लेंगे, उसमें कोई भी ले सकते हो तुम लोग. ठीक है. सो एक आइडियल गैस के लिए हम लोग लेंगे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इज गिवन बाय 1/3. ठीक है. इसको लिख सकते हैं दैट n m अपॉन v इंटू VRMS का स्क्वायर. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ठीक है. चाहो तो तुम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो. ठीक है. इसमें तुम बता सकते हो मेरे को n का मतलब क्या होता है बच्चों? दिस n इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. राइट. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. दिस स्मॉल m इज कॉल्ड एज, स्मॉल m को क्या कहोगे बच्चों? मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल. मास ऑफ ईच, हर एक गैस मॉलिक्यूल का मास है गैस मॉलिक्यूल. राइट. ओके. ठीक है. एंड दिस v इज व्हाट? v को हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस. V को क्या कहेंगे बच्चों? वॉल्यूम ऑफ गैस. एंड VRMS, हाँ बताओ जरा. दिस इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. इसको शॉर्ट में हम RMS वेलोसिटी भी लिख सकते हैं. P इज व्हाट? उसका प्रेशर है. ओके. तो चलो आगे बढ़ते हैं. और ये जो एक्सप्रेशन तुम्हारे पास है इसमें के V को मैं शिफ्ट करता हूं इधर, तो दिस कैन बी रिटन एज PV इज इक्वल्स टू 1/3 n m इंटू VRMS का स्क्वायर.
राइट लेकिन हमारे पास जो गैस हमको लेना है, हम लेंगे इस एक्सपेरिमेंट के लिए, वो हमारे पास मान लो जो गैस है वो 1 मोल ऑफ गैस है, ठीक है। सो फॉर 1 मोल ऑफ गैस, मैं इस इक्वेशन में देखो क्या चेंजेस करता हूं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस के लिए हम इस n को रिप्लेस करेंगे। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, हाँ तो राइट है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर की जितने, यानी कि n को हम किससे रिप्लेस करेंगे, n नॉट से। दैट इज PV इज इक्वल्स टू 1/3 n नॉट इंटू m, और ये है VRMS का स्क्वायर, राइट। तो n को रिप्लेस किया हमने n नॉट ने, वेयर दिस n नॉट इज व्हाट, 1 मोल गैस के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो है वो, या इसको हमने कहा था एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अरे भाई समझ रहे नहीं समझ रहे, ओके। तो ये इक्वेशन हमारे पास आया। उसके बाद में हम लोगों को एक और इक्वेशन पता है, दैट इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ, जिसको हम बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। किसको पता है आइडियल गैस इक्वेशन, हाँ बराबर है। तो दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन इज बेसिकली क्या होता है बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन वो होता है PV इज इक्वल्स टू NRT। कितना होता है, PV इज इक्वल्स टू NRT। लेकिन हमारे पास जो गैस है, वो गैस की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 1 मोल है। तो 1 मोल के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाएगी। दैट मीन्स फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, इसको हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू RT। क्या लिख सकते हैं उसको, PV इज इक्वल्स टू RT। इसको ये इक्वेशन नंबर 1 था, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज व्हाट, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 को देखो, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में PV है बच्चों, इधर भी PV है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ओके, क्या मिलेगा हमको, वहां से हमको क्या मिलता है, दैट इज हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमको मिल सकता है हाफ ऑफ, देखो यहां पे हाफ नहीं, 1/3, या सीधा हाँ लिख सकते हैं 1/3 n नॉट इंटू m इंटू VRMS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बचेगा बच्चों, ये RT, राइट, ठीक है। अभी इस 3 को हम सीधा इधर शिफ्ट करेंगे RT के बाजू में, एंड दिस n नॉट को भी क्या करेंगे, डिवाइड में लेकर जाएंगे RT के, ठीक है। सो इस साइड में क्या बचेगा, इस साइड में बचेगा m इंटू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इधर आएगा मल्टीप्लाई में 3RT डिवाइड बाय ये जो n नॉट है ये डिवाइड में आ गया। आई होप कि तुम सब लोग यहां तक पहुंच गए हो, ठीक है। हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ रहे हैं याद है ना, हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि हम टेम्परेचर की एक नई डेफिनेशन के खोज में है, और किसके बेसिस पे ये डेफिनेशन बना रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज व्हाट, ये जो तुमको दिख रहा है इसमें देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों करना है अगली स्टेप में आप लोग को समझ आएगा। तो मल्टीप्लाई इन LHS एंड RHS एंड बोथ साइड बाय 1/2, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ m VRMS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 3/2 दिस r/n0 को हम एक नया कांस्टेंट, क्योंकि r भी आइडियल गैस कांस्टेंट है, n0 ये दोनों कांस्टेंट है, तो इनसे हम नया कांस्टेंट लेंगे, दैट इज व्हाट k, ठीक है, या हम उसको k सफिक्स b ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दैट इज व्हाट kb, एंड दिस इज व्हाट टेम्परेचर इन केल्विन स्केलर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। और यहां तक तो पहुंच गए। अभी इसको देखो तुम लोग, दिस इज व्हाट हाफ, m इज व्हाट मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल, एंड v इज व्हाट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये हमारे पास जो है ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ना। सो ये है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन मास किसका है, एक मॉलिक्यूल का, दैट मींस ये है काइनेटिक एनर्जी, या हम इसको बोलेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे इसको, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर, हर एक मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी है वो, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है, इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, 3/2 kBT। आई होप कि तुम देख पा रहे हो बोर्ड के ऊपर का, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास है दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू, ऐसा है हमारे पास 3/2 kBT, वेयर दिस kB, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये हमारे पास नया कांस्टेंट है, इसका फार्मूला क्या है, दैट इज r/n0, राइट, ओके। सो ये इक्वेशन है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे 3/2 और kB, ये तो क्या हुआ, कांस्टेंट। अब इक्वल टू साइन और कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मींस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल
per molecule of gas is proportional to what? Absolute temperature of that gas. उस गैस के absolute temperature से proportional होती है average kinetic energy of the gas. That means जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा गैस का उतनी उसके मॉलिक्यूल की क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। यानी कि मॉलिक्यूल जितने तेजी से मूव हो रहे हैं, जितनी वेलोसिटी उन मॉलिक्यूल की होगी, एवरेज वेलोसिटी भी तुम कह सकते हो, तो उतनी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। जितनी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतना उस गैस का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर लेवल पे हमको अभी बात समझ में आ गई है कि जितना किसी गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज्यादा होती है, यानी उनके एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना उस गैस का क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा होता है। समझ रहे हो? तो टेम्परेचर इट्स नॉट जस्ट अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इट्स टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। जितने तेजी से मॉलिक्यूल्स मूव हो रही है उतना गैस का टेम्परेचर ज्यादा होगा बच्चों। तो यहां पे हम लिख सकते हैं हाँ, टेम्परेचर, यहां पे बोर्ड पे लिख सकते हैं हम इसकी नई डेफिनेशन, और यही जो डेफिनेशन हमको मिली है यही है बच्चों काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। क्या डेफिनेशन लिख सकते हो तुम? यहां पे लिख सकते हो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ, ध्यान में रखना है सब लोगों को, ठीक है, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल, एवरेज सीधा लिखो, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस इज व्हाट? काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इसके लिए और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो, जैसे मान लो मेरे पास दो कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर ए एंड कंटेनर बी। सबका ध्यान है इधर, ठीक है, ध्यान दो। मेरे पास दो कंटेनर है बच्चों, एक है ये, दिस इज व्हाट, ये कंटेनर ये है, इसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसमें है, ठीक है। इसका, इस कंटेनर का नाम रखते हैं हम ए, एंड दिस इज व्हाट, अनदर कंटेनर, ठीक है, कंटेनर बी, ओके। इसमें अलग गैस रखा हुआ है, दिस इज व्हाट गैस ए एंड यहां पे गैस बी, ओके। और हम ऐसा मानते हैं कि जो टेम्परेचर है गैस ए का वो ज्यादा है इन कंपैरिजन विद टेम्परेचर ऑफ गैस बी। तो इस गैस के काफी सारे मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, और इस गैस के भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, दोनों गैस अलग अलग तुम कह सकते हो, ठीक है, क्या है। लेकिन जो टेम्परेचर है इस कंटेनर का, इस कंटेनर में जो गैस है ए में, वो टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कैसा है? कम है। तो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज होंगी मॉलिक्यूल्स की, इसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन जार ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एवरेज इन दैट कंटेनर बी, राइट। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी बच्चों? जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। और जिसकी काइनेटिक एनर्जी किसकी कम होगी? जिसका टेम्परेचर कम होगा, राइट। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे? देखो, हम लोग क्या होते हैं, हमारे पास कोई ठंडा पानी है, उसको हमने एक बर्तन में डाल के, मतलब हमारे उसके क्या बोलते हो, गैस के ऊपर रख दिया उसको, ठीक है। तो जैसे जैसे उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ते जाता है, उस वाटर के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही है। हम हीट कर रहे हैं, मतलब उन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। मॉलिक्यूल तेजी से मूव करना चालू हो जाएंगे, है ना। तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। हम ऐसा कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा तेजी से मूव हो रहे होते वो वाटर के मॉलिक्यूल्स। आर यू गेटिंग और नॉट? तो समझ रहे हो फाइनल कंक्लूजन क्या बना है? उस चीज का, किसी चीज का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, समझ लो कि उसके मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा है बच्चों। आई होप कि तुम लोग जो भी मैं बताना चाहता हूं, यानी कि इस टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन आप लोगों के पास पहुंचा होगा, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।